अब फेसबुक और इंस्टाग्राम बहुत सारे जगह से आता है, फेक प्रोडक्ट आता है। मैं कोई अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। और आज का जो मेरा ये व्लॉग है तो ये मेरे डिलीवरी से रिलेटेड है। आज मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस किया, मतलब बहुत प्रॉब्लम फेस किया मैंने। पहले से करता आ रहा हूँ बट अभी मैं यूट्यूब में अपने वीडियो डालता हूँ, मेरा चैनल है। इसके लिए मैं आज मेरे चैनल के थ्रू, मेरे वीडियो के थ्रू आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। ये डिलीवरी बॉय के लिए ख़ास मैसेज नहीं है, ये मैसेज खास करके उन कस्टमर के लिए है जो लोग ऑनलाइन बुक करते हैं और ख़ास करके सोशल साइट वगैरह से बुक करते हैं। तो प्लीज़ मेरा ये जो व्लॉग है थोड़ा टाइम निकाल के अपनी ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट ज़रा लास्ट तक मेरा वीडियो देख लेना। कहीं ना कहीं बीच में या लास्ट में कहीं तो आपको मेरी तो डिलीवरी बॉय की एक मदद हो जाएगी। वो भी बेचारा बहुत मेहनत करता है वज़न उठा उठा के मेरी तरह। तो मेरे डिलीवरी भाई लोग को थोड़ा हेल्प हो जाएगा। हर चीज़ डिलीवरी, फूड डिलीवरी होने दो, ई कॉमर्स होने दो, कोई भी चीज़ की डिलीवरी होने दो, तो उसमें थोड़ी उसको हेल्प मिल जाएगी। तो प्लीज़ भाई मेरा वीडियो लास्ट तक देखना और उसके बाद कमेंट में ज़रूर अपनी राय भेजना भाई कि जो चीज़ मैंने बोला हूँ वो मैंने सही बोला हूँ कि गलत बोला हूँ। आप लोग जो बुक करते हो वो पार्सल ये सेलर लोग पैक करके देते हैं। अब आपको ये चीज़ देखना है कि वो जेन्युइन सेलर है, जेन्युइन मतलब काम करना चाहता है सोशल साइट से जिससे अपना बिजनेस चला रहा है। उसमें अच्छे भी होते हैं, सोशल साइट में अच्छे भी होते हैं, जेन्युइन सेलर भी होते हैं। लेकिन बहुत सारे मैंने जहाँ तक फेस किया हूँ सोशल साइट में, मुझे 90% 95% मुझे ज़्यादातर फेक प्रोडक्ट मिला हुआ है। ज़्यादातर एप्पल आईफोन का मोबाइल होता है, जो मोबाइल चल रहा है अभी आज के डेट में, एप्पल 13 प्रो का एक बार हुआ था मेरे साथ ऐसा। वो मोबाइल का प्राइस दिखा रहा था कि 20,000 रुपये है, जबकि 20,000 में तो मोबाइल आएगा भी नहीं। सेकेंड हैंड में भी लोगे तो 20,000 रुपये का नहीं है वो मोबाइल। तो वो मोबाइल न्यू पेटी पैक 20,000 में आ रहा है करके बोलते हैं और दिखता है कि वो फेक प्रोडक्ट है करके। तो उसमें डिलीवरी बॉय क्या करेगा? अब इसमें प्रॉब्लम ये चीज़ हो जाता है कि कस्टमर सामने सामने वो ओपन करने के लिए ज़िद करता है। कोई कोई पार्सल छीन लेते हैं क्योंकि जब तक पैसा नहीं मिले वो लड़का दे नहीं सकते। वो लड़के को भी बहुत सारे डिलीवरी बॉय नए भी होते हैं, वो पार्सल देख के नहीं पहचान पाते। तो वो लोग बेचारे क्या करते हैं, पैसा लेते हैं, पार्सल देते और बाद में कस्टमर फटाफट ओपन करता है तो फेक प्रोडक्ट निकलता है। तो बेचारे को पकड़ लेते, उसको पकड़ के फिर बाद में धमकी देने लगते, ये वो करके फिर चौकी तक जाते। चौकी में जाके उधर बैठना बोले तो वो बंदे का पूरा दिन खराब हो गया, वो डिलीवरी बॉय का पूरा दिन खराब हो गया। अगर वो बंदा फिक्स सैलरी पे काम कर रहा है, ऑलरेडी कुछ पार्सल डिलीवर कर चुका है, तो वो बंदे को पूरी सैलरी उसको मिल जाएगी उस दिन की, 400 500 300 जो भी है। लेकिन बंदा पर पार्सल पे अगर काम कर रहा है तो उस बंदे का पूरा दिन खराब हो जाता है। एक या दो या तीन या 10 पार्सल डिलीवर किया रहेगा, 100 150 रुपया कमाया रहेगा और उसके बाद चौकी में जाके बैठना पड़ता है। फिर सीनियर आएंगे हमारे, जो टीएल एटीएल जो भी रहते, फिर सीनियर आते, पुलिस चौकी में बैठते, बात करते, फिर पुलिस के सवाल जवाब होते हैं तो यहाँ से भी समझाया जाता है। फिर पुलिस भी बहुत सारी चीज़ें ये चीज़ों में फेस कर चुके हैं तो उनको पता है कि डिलीवरी बॉय की इसमें गलती नहीं है, गलती सेलर की है। तो सेलर का डिटेल लो, सेलर का ईमेल आईडी लो, या आप जिससे बात करते थे, कस्टमर से ऐसा बोला जाता है कि आप जिससे बात करते थे आप कांटेक्ट करो और वहाँ पे बात करो, डिलीवरी बॉय का कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा बोल के पुलिस सॉर्ट आउट कर देती है। क्योंकि उनको भी पता है कि किस तरीके से ये काम होता है और बीच में डिलीवरी बॉय का कुछ गलती नहीं होता। डिलीवरी बॉय बेचारा क्या करेगा, वो काम कर रहा है कंपनी में, पार्सल खोल के तो डिलीवरी बॉय देखेगा नहीं। तो पुलिस भी ये चीज़ें समझती है और ये चीज़ हमने फेस किया है, इसलिए मुझे पता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मेरी कस्टमर लोग से, आप सब लोगों से ये सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको डाउट है ना कि आपने सोशल साइट से मंगाया है, कुछ ज़्यादा ही ऑफ़र है, मतलब औकात से बढ़ के सेलर ऑफ़र दे रहा है, उसकी औकात से बढ़ के, कोई दानवीर तो है ही नहीं, दुनिया का पैसा तो उसके पास है नहीं कि महंगी चीज़ें आपको एकदम सस्ते में दे देगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप और डिलीवरी बॉय सामने आता है तो एक बार रिक्वेस्ट करो, हाथ से पहला पार्सल लेके डायरेक्ट खुले मत लगो। फिर उसमें बात ऐसी भी हो जाती है जब कंपनी में वो लड़का रिटर्न लेके आता है कि तूने खोला क्यों, इसके अंदर जो जेन्युइन शिपमेंट भी हो सकता है, तूने चेंज किया रहेगा, फिर ऐसी बातें भी निकलती है। तो अगर आपको डाउट है तो लड़के से पहले पूछ लो
कोई बंदे ऐसे रहते कि पैसा लेते हैं उसके बाद पार्सल देते हैं, फिर भले झगड़ा हो जाए पैसा दे के नहीं, भले चौकी में जाके बैठ जाएंगे, चौकी में जो फैसला होगा वो होगा करके ऐसा होता है। लेकिन बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि तुम पार्सल उससे ले लेते हो बंदे से, पार्सल लेने के बाद फिर बाद में तुम फटाफट खोलोगे, फिर बोलोगे भाई ये फेक प्रोडक्ट आया है, ये हमको नहीं चाहिए, ये कैसा पार्सल आपने दिया है, ये लेके जाओ करके मैं पैसा नहीं दूंगा। तो बेचारे की क्या गलती है, वो बेचारे पे फिर ब्लेम आता है पूरे कंपनी में कि तूने चेंज किया रहेगा, ऐसा कैसा तू लेके आया। कुछ सीनियर रहते हैं, तो उन लोग देख लेते, चेक कर लेते, समझ जाते कि हाँ कस्टमर ने ऐसा किया रहेगा। लेकिन कुछ टीएल सीनियर रहते हैं, जो उनके सीनियर रहते हैं वो नहीं मानते, तो बेचारे क्या करेंगे। वो लड़के के ऊपर फिर केस चालू रहता है, मतलब इंक्वायरी होते रहती है, चेक करते रहते हैं कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, क्या नहीं है, उसमें जेन्युइन शिपमेंट था क्या, डिलीवरी बॉय ने उसको ढापा क्या, डिलीवरी बॉय ने उसमें से चेंज कर दिया क्या। तो ऐसी चीज़ें उसके ऊपर होती रहती है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि उसके ऊपर वो डेबिट भी आ जाएगा। अगर वो 15,000 का चीज़ है, भले फेक ये था, तो 15,000 का डेबिट आ जाता है उसके ऊपर। पहले 1,000 रुपये का रहेगा तो 1,000 रुपये का डेबिट आ जाता है उसके ऊपर। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग ये चीज़ें मत करो। अगर आपको डाउट है तो आप लोग उसको कैंसिल कर दो, चलेगा। अब फेसबुक और इंस्टाग्राम बहुत सारे जगह से आता है, फेक प्रोडक्ट आता है। मैं कोई ये जो सोशल साइट है उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें भी कैसा जो ऐड देते हैं, अपना चैनल चलाते हैं। अब इंस्टाग्राम को क्या पता कौन जेन्युइन है कौन सेलर है, यूट्यूब फेसबुक को क्या पता कि इसमें कौन सा जेन्युइन अपना कोई बिजनेस कर रहा है, क्या कर रहा है। तो इंस्टाग्राम सोशल साइट जो है इसका भी कुछ नहीं है। समझदारी इंसान में होनी चाहिए कि पार्सल उनसे लेना है नहीं लेना है, बुक करना है नहीं करना है, उनको फीडबैक कैसा है उनके, सब ये सब देख के कंफर्म करके उसके बाद बुक करना चाहिए। और ऐसा मेरा आज 2 हुआ। तो दूसरा एक कस्टमर था, वो तो उधर ही खड़ा हो गया, 15 मिनट से मेरे साथ बहस कर रहा है। दूसरा बिल्डिंग का था, मैं कोई बिल्डिंग का नाम नहीं लूँगा, बिल्डिंग का पार्सल था। जाने के बाद कस्टमर एक ही चीज़ बोलता है कि मुझे खोल के देखने का है। बोला सर ओपन कंडीशन अलाउ नहीं है, मैं आपको ओपन कंडीशन नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये हम लोग को ये चीज़ अलाउ किया ही नहीं गया है। अगर आपको ओपन कंडीशन चाहिए तो आप अपने सेलर से बात कीजिए, सेलर को बोलिए कि हमारे कंपनी को मेल करे, फिर हमारी कंपनी मेल रिसीव होगा हमारी कंपनी में, तो हमारे सीनियर हमको बोलेंगे कि ये कस्टमर को ओपन कंडीशन में डिलीवर चाहिए, मेल आया है तो हम जाके ओपन कंडीशन में डिलीवर दे देंगे। अदरवाइज़ अगर आपको कोई डाउट है तो सर आप कैंसिल कर सकते हो, या तो मैं आज पेंडिंग करके लेके जाता हूँ, आप अपने सेलर से कंप्लीट बात कर लीजिए, कल वापस लेके आ जाऊँगा। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, ना मुझे जाने दे रहा है वहाँ से, ना वो मान रहा है। ऐसे कस्टमर को कैसा, पहले तो ये है कि भाई मेरा भी दिमाग ना ये सब चीज़ों में ना बहुत गर्म हो जाता है फिर। लेकिन क्या रहता है कि अपने को कस्टमर को भी हैंडल करना है उधर। गुस्सा किसको नहीं आता भाई, गुस्सा सबको आता है, गुस्सा सबको आता है। कोई एक इंसान ऐसा नहीं है जिसको गुस्सा नहीं आता है। लेकिन उस जगह पे जो कंट्रोल करके खड़े रहते हैं ना भाई, कि कस्टमर है, कस्टमर से इस तरीके से बात नहीं कर सकते, कुछ भी बोल रहा है तो अपने को थोड़ा सुन के लेना है। मतलब क्या, गाली विली नहीं, गाली दिया तो फिर ख़त्म, गाली दिया तो भाई तू कौन और मैं कौन, फिर चालू। अपना तो मुँह मालूम है भाई, आप चाल में रहने वाले लोग हैं। अपना मुंह खुला तो भाई अच्छे अच्छे की मुंह बंद हो जाएगी, ये चीज़ रहता है। लेकिन कैसा, कस्टमर है तो अपने को कैसा अच्छे से बात करने का उन लोग से, कितना भी हो अगर बोल रहा है तो अपने को समझाना है। लेकिन क्या समझा के टाइम भी जाता है भाई, अपने को किधर जाने का रहता है, किधर पे कुछ करने का रहता है, फटाफट दूसरा अपना कुछ काम रहता है, या वो पार्सल होने के बाद दूसरे पार्सल रहते हैं, तो अपने को भी काम रहता है। तो उधर ना एकदम दिमाग ना हिलते रहता है, ऐसा वाइब्रेट होते रहता है कब फटके बाहर आओ, कब फटूँ। लेकिन क्या, कस्टमर रहते करके अपने को कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं तो क्या। ये सब सुनने के लिए नहीं, मैं सारे डिलीवरी बॉय की बात कर रहा हूँ, सारे जितने भी फूड डिलीवरी हों दो, ई कॉमर्स हों दो, सारे
बहुत सब्र करते भाई, कस्टमर है, अपना काम है, बहुत सब्र करते। वरना क्या आप लोग को मालूम है भाई, ये काम करने वाले लड़के, कोई बिल्डिंग के 2 लड़के रहते नहीं है कि आप जनाब से चले। सारे चीज़ें मतलब क्या, वो जगह पे क्या, मेरे को वर्ड नहीं आ रहा है मेरे मुंह से, क्या बोलते हैं उसको, वो बोलते हैं ना माहौल देख के काम होता है करके, ऐसा कुछ। तो वही चीज़ है, सामने वाला माहौल अगर बिगड़ा ना भाई तो बंदा इधर बिगड़ने के लिए तैयार है। ये डिलीवरी बॉय में सब ऐसे है। तो फिर भी कंट्रोल करना पड़ता है, कस्टमर के वजह से, काम के वजह से, और थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है इन लोग को। मतलब सब नहीं, कुछ कुछ तो कस्टमर माशाल्लाह इतने प्यारे होते हैं, इतने प्यारे कस्टमर होते हैं, जाते ही कोई पानी पिला देंगे, पानी दूँ क्या भैया, थक जाएंगे तो कोई बोल देंगे भैया वहाँ बैठ जाओ, चेयर तक दरवाजे तक, मेरे साथ ऐसा हुआ है, चेयर तक दरवाजे तक लेके आ जाते हैं। गर्मी के टाइम कितने कस्टमर ऐसे हैं जो छाछ का ये रखते, रेडीमेड छाछ आता है पैकेट में, वो छाछ रखते, फ्रूटी रखते, बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी होते हैं। तो वो सारे कस्टमर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो 100 में से कोई 5 कस्टमर ऐसे निकलते ना एड़े बगत। और ख़ास करके ये जो घर पे अपने तुर्रम खान होते हैं, तुर्रम खान मतलब अपने आप को समझते तुर्रम खान, उन लोग बहुत दिमाग की दही करते हैं भाई। लेकिन इतना एक चीज़ है कि इतना चीज़ समझ लो भाई कि डिलीवरी बॉय अगर आया है तो डिलीवरी बॉय, ना तुम उस पर मेहरबानी कर रहे हो ना वो आप पे मेहरबानी कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है और आपका जो काम के लिए आपने पैसा दिया है वो काम वो करके वो चले जाएगा आपका। लेकिन टाइम का एक वैल्यू समझो, उसको भी फटाफट जितना हो सकता है उसका पैसा वैसा दे के पैसे ये करके उसको फारिग कर दिया करो। आज मेरे से आधा घंटा मेरा वेस्ट हुआ 2 पार्सल के लिए, तो सोच लो कि अगर 3-4 पार्सल मिल गया तो जो बंदा आधा 1 घंटा पहले घर पे जा सकता था, उसका कुछ काम अटका है, काम पूरा कर सकता था, वो काम अटक जाता है। आज मेरे साथ ऐसे ही हुआ, मेरा काम अटक गया क्योंकि नुसरत के स्कूल में भागा दौड़ी ज़्यादा हुई। तो एक चीज़ था कि मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊँ, तो मैं कम से कम जो लास्ट राउंड उसका रहेगा वो मैं बाइक से उसको छोड़ दूँ, फिर मेरी बड़ी बेटी को स्कूल से वहाँ से पिकअप करके फिर उसको पार्लर पार्लर के इधर छोड़ूँ। तो एक राउंड तो उसको आराम पड़ता मेरे तरफ से, और मैं उस हिसाब से टाइम भी बता के रखा था कि हो जाएगा, लेकिन इसके वजह से पूरा ख़राब हो गया। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोग कहीं से भी पार्सल बुक कर रहे हो तो इसमें डिलीवरी बॉय की गलती नहीं होती है। आपको ओपन कंडीशन चाहिए तो एक बार बात कर लो डिलीवरी बॉय से, वो आपको समझा देगा जो प्रोसीजर है, आप वो प्रोसीजर फॉलो करो। उसके साथ बहस करके पार्सल अपने हाथ में ले लेना, फिर ये करना, फिर पता नहीं कब आपने बुक किया था, कोई पार्सल आपको फेक मिला था तो ऐसा फेक आता है करके, ये अभी जो डिलीवरी बॉय आया उसको पकड़ो, फिर उसको पकड़ के फिर फेक आया था करके अपनी शानेगिरी दिखाओ, पार्सल खोलो, फिर ये करो वो करो, फिर उसको सताओ, फिर पार्सल दोगे नहीं आप कि मुझे लास्ट टाइम में फंस गया था तो इस बार ये पार्सल मैं आपको दूंगा नहीं, पहला मेरा पहला वाला क्लियर करो। तो पहला वाला जो लेके आया था वो बंदे को पकड़ो, वो बंदा फिर आगे कुछ ना कुछ इशू करेगा, अपने मैनेजर को बताएगा, ये नया बंदा आपको कहाँ से करेगा, इसका पार्सल लेके मतलब नहीं। तो भाई जितना हो सकता है मेरे वीडियो को थोड़ा अपने पहचान वाले के तरफ थोड़ा शेयर करो, और डिलीवरी बॉय को क्या क्या फेस करना पड़ता है भाई थोड़ा आप लोग पहुंचा दोगे ना भाई, एक एक घर में भी अगर ये वीडियो पहुंचा ना, तो जब बहस होती रहती है ना तो दूसरा जिसने ये वीडियो देखा रहेगा ना तो वो समझ जाएगा भाई ये इसकी गलती नहीं है, तो वो उसको समझाएगा और फिर बाद में बोलेगा भाई इसको जाने दे, अपन बाद में बात करेंगे या कंपनी से बात करेंगे। ये कम से कम वो बोल सकता है बैठा हुआ इंसान, अगर मेरी बात वो समझ रहा है तो इसके लिए ये वीडियो को थोड़ा शेयर करना भाई, ताकि दूसरे लोग भी समझे और डिलीवरी बॉय को भी थोड़ी आसानी हो ऐसे प्रॉब्लम में। जो पुलिस चौकी तक बात चली जाती है नादानिगी में और पूरा दिन ख़राब हो जाता है, तो कम से कम वो चीज़ तो नहीं होगा, वो बेचारे का दिन ख़राब नहीं होगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ एक बार कर लो और मेरा वीडियो शेयर कर लो, ज़रूरत पड़े तो कर लेना, नहीं तो फिर मत करना भाई। लेकिन क्या काम की चीज़ है भाई, आप लोग के काम की है और डिलीवरी बॉय के काम की है, बाकी थर्ड पर्सन के काम की नहीं है। जो लोग ऑनलाइन कम से कम बुक करते हैं ज़्यादातर उन लोग को सेंड कर दो, ताकि उन लोग को पता चले कि ये फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम के जो फेक प्रोडक्ट या कुछ भी आता है कहीं से भी, तो उसमें डिलीवरी बॉय की गलती नहीं होती है।
तो इसके लिए कम से कम वो डिलीवरी बॉय को आसानी हो करके भाई इतना कर देना काम, और कुछ नहीं भाई, बस दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। मैं इधर एक मैसेज ही देना था मेरे को, और कुछ नहीं था, क्योंकि आज मैंने वो प्रॉब्लम फेस किया। और अच्छा है कि वो प्रॉब्लम मैंने लास्ट के 2-3 ऑर्डर पे किया, और मेरे पास आज पार्सल ज़्यादा नहीं था, तो मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। फिर भी आधा घंटा ही गया, चलो फिर भी जाने दो। लेकिन दोबारा ऐसा नहीं हो भाई, तो थोड़ा आप लोग भी अगर ये पार्सल बुक करते हो तो थोड़ा समझदार हो जाओ भाई, बस और कुछ नहीं है। किसी से नफ़रत नहीं है भाई, किसी के बारे में बुराई नहीं है, बस एक चीज़ है जो प्रॉब्लम फेस होता है, बस वो चीज़ मैंने बताया। तो ठीक है भाई, इसे शेयर करना, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।